नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है वरुण मित्तल और आज हम विश्लेषण करेंगे क्रेडिट ग्रोथ के उन आंकड़ों की जो आरबीआई ने हाल ही में प्रकाशित करे हैं। हम बात करेंगे कि क्रेडिट ग्रोथ की इन्फ्लेशन और इंटरेस्ट रेट पर क्या असर पड़ता है और हम रिलेशन की बात करेंगे क्रेडिट ग्रोथ का बॉन्ड प्राइस से। तो आखिरी तक बने रहिएगा इस वीडियो में, क्योंकि मुझे उम्मीद है कि वीडियो के आखिरी में आपको एक बहुत महत्वपूर्ण बात पता लगने वाली है। इससे पहले जो हमने एक वीडियो बनाई थी लगभग 2 महीने पहले, जिसमें हम लोगों ने इक्विटी, लिक्विडिटी, इन्फ्लेशन और इंटरेस्ट रेट के कोरिलेशन के बारे में बात करी थी, ये वीडियो उसी वीडियो का अगला रूप है। ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले हम लोग बातचीत करेंगे क्रेडिट ग्रोथ की। ये क्रेडिट ग्रोथ होता क्या है? क्रेडिट मतलब उधार। व्यापारी अपना व्यापार चलाने के लिए बैंक से पैसा उधार लेता है। मान लीजिए किसी व्यापारी को बैंक से उधार 8% पे मिलता है और अब वो उधार लेना शुरू कर रहा है। इसका दूसरा मतलब ये है कि वो कम से कम उस पैसे से 12 या 15 या फिर 20% का ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहा है आने वाले 3 से 5 सालों में। इसका दूसरा मतलब ये भी है कि आने वाले समय में इकोनॉमी का पहिया अपनी धुरी पर घूमना शुरू करेगा। क्रेडिट ग्रोथ किसी भी इकोनॉमी के चलने की प्रक्रिया का पहला चरण होता है। अब दूसरी बात हम लोग करेंगे क्रेडिट ग्रोथ का इन्फ्लेशन पर क्या असर पड़ता है। देखिए, इससे पहले की वीडियो में जब हम लोगों ने बातचीत करी थी और ये समझा था कि लिक्विडिटी का इन्फ्लेशन से सीधा संबंध है। जब भी लिक्विडिटी बढ़ती है तो इन्फ्लेशन बढ़ती है, और इन्फ्लेशन अगर गवर्नमेंट बढ़ी हुई स्वीकार कर ले तो उसे इंटरेस्ट रेट बढ़ाना पड़ता है। पर गवर्नमेंट कहीं ना कहीं इंटरेस्ट रेट के आंकड़ों को अपने हिसाब से मैनेज कर रही है। पर अब जब क्रेडिट ग्रोथ के आंकड़े आ गए हैं तो गवर्नमेंट इन आंकड़ों को झुकला नहीं सकती। तो हम ये मान लेते हैं कि आने वाले समय में लिक्विडिटी और ज्यादा बढ़ने वाली है। मार्केट्स के अंदर, इकोनॉमी के अंदर लिक्विडिटी अगर बढ़ेगी तो फिर से इन्फ्लेशन बढ़ेगी, और इन्फ्लेशन इस बार अगर गवर्नमेंट बढ़ी हुई स्वीकार करती है तो इंटरेस्ट रेट गवर्नमेंट को बढ़ाने पड़ेंगे। देखिए, अभी तक हमने समझा कि क्रेडिट ग्रोथ का क्या अर्थ है, क्रेडिट ग्रोथ का इंटरेस्ट रेट और इन्फ्लेशन से क्या संबंध है, और क्रेडिट ग्रोथ का लिक्विडिटी से क्या रिलेशन है। अब जो हम बातचीत करने जा रहे हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है उन निवेशकों के लिए जो अभी अभी एफडी के इंटरेस्ट रेट से परेशान होके बॉन्ड्स में या फिर इक्विटीज की तरफ रुख कर चुके हैं। ध्यान से सुनिएगा। मान लीजिए किसी व्यक्ति को आज एफडी करानी है और एफडी का इंटरेस्ट रेट है 5%, और वो ऐसा मानता है कि एफडी का इंटरेस्ट रेट आने वाले 1 साल 1.5 साल में लगभग 4% रह जाएगा। तो आज वो एफडी करा दे, उसके लिए ये फायदे का सौदा होगा, क्योंकि आने वाले समय में उसको 5% की फिक्स आमदनी नहीं मिलने वाली है। दूसरी तरफ आप अगर ये मान लें कि एफडी का इंटरेस्ट रेट बढ़ने वाला है, तो आज का 5% आने वाले समय में आपको 6% मिलने वाला है। तो निश्चित रूप से आप आज एफडी नहीं कराएंगे। ध्यान से सुनिएगा। बॉन्ड प्राइस का एफडी के इंटरेस्ट रेट से एडवर्स रिलेशन होता है। इसका मतलब यदि इंटरेस्ट रेट घटे, एफडी के इंटरेस्ट रेट घटे तो बॉन्ड का प्राइस ऊपर जाएगा, और अगर एफडी के इंटरेस्ट रेट बढ़े तो बॉन्ड का प्राइस नीचे आएगा। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि अगर क्रेडिट ग्रोथ की वजह से इन्फ्लेशन बढ़ती है और बढ़ी हुई इन्फ्लेशन की वजह से इंटरेस्ट रेट बढ़ाए जाते हैं, और इन बढ़े हुए इंटरेस्ट रेट की वजह से एफडी के इंटरेस्ट रेट बढ़ते हैं, और एफडी के इस इंटरेस्ट रेट के बड़े होने की वजह से आपने अभी अभी ये बात समझा कि बॉन्ड के प्राइस नीचे आ सकते हैं। मुझे उम्मीद है ये बात आप समझ पाए होंगे कि आने वाले समय में डेट और बॉन्ड प्राइस उतने ज्यादा
lucrative शायद नहीं रहने वाले हैं। So dear friends, be ready to see the action in the bond price along with the equity now. आने वाला समय इक्विटी और बॉन्ड प्राइस दोनों के लिए जबरदस्त एक्शन से भरपूर होने वाला है। बने रहिए, लगे रहिए, हिंदुस्तान की ग्रोथ में अपना हिस्सा बनाए रखिए, सुरक्षित रहिए। आखिरी में सदी के महानायक अमिताभ बच्चन की बात से इस बात को खत्म करते हैं, जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। कोरोना काल में आपने अब तक संयम रखा है, आगे भी संयम का परिचय दीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।